सच्चा नाम है क्या, ये जानना है। सतनाम सतनाम नहीं जपना है, सतनाम है क्या ये जानना है। सतनाम क्या है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सत्य नाम है सार। अब ये सार क्या है? इस दुनिया में दो चीजें हैं, एक सार एक असार। तो हमें क्या चाहिए? सार। कैसे मिलेगा? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गई रहे, थोथा दे उड़ाए। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें सार सार तो दे दे, और थोथा यानी नकली माल उड़ा दे। अब नकली माल है क्या? पहले तो ये जानना पड़ेगा क्या है नकली। सब कुछ तो असली दिख रहा है, मैं भी असली, तुम भी असली, टेंट भी असली, माइक भी असली, सब कुछ असली। नकली क्या है? तो गीता में इसका भेद बताया गया है। अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। असत्य क्या है? असत्य तो इस काया को जानो, यानी पांच तत्वों को जिससे ये काया बनी है उसको असत्य जानो। तो अगर पांच तत्व हटा दिए जाएं तो संसार में बचा क्या? ये पूरा संसार कितने तत्वों से बना है? पांच तत्वों से। अगर पांच तत्व हटा दें तो बचा क्या? क्योंकि असत्य ही असार है। अगर हम असार को हटा दें तो बचा क्या? केवल सार बचा। अब ये सार क्या है? हे अर्जुन, असत्य तो ये संसार है, असत्य तो ये देह है, सत्य केवल आत्मा है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु होती है। इस काया का जन्म भी होता है, इस काया की मृत्यु भी होती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये कभी किसी भी समय में काल में बदलता नहीं है। और ये काया तो पल पल बदल रही है, ये संसार पल पल बदल रहा है। अभी धूप है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, छांव हो जाएगी। अभी दिन है, थोड़ी देर में देखना क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। हर चीज बदल रही है, इसलिए जो बदले सो माया। तो क्या केवल संसार ही बदल रहा है? क्या भगवान की मूर्ति नहीं बदल रही? जब कोई मूर्ति बनाना शुरू करता है तो कैसी होती है? थोड़ा 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 सीमेंट गारा लगाया, मिट्टी लगाई, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बदल रही है, तैयार हो गई, पेंट कर दिया, मंदिर में चली गई। धीरे 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 पेंट फीका पड़ रहा है, धीरे 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 खंडित हो गई। उठा के मूर्ति को किसी नदी के किनारे रख दिया गया, बदल गई, जगह बदल गई। जो बदले सो माया, जो बदले सो माया। और माया को अगर लांघना चाहते हो, इस त्रिगुणी माया को अगर लांघना चाहते हो तो क्या पकड़ना पड़ेगा? सत्य को पकड़ना पड़ेगा। और सत्य क्या है? हे अर्जुन,
जो मेरी त्रिगुणी माया को लांघना चाहते हैं वो केवल और केवल आत्मा को जान लें। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को मारने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन, इस आत्मा को प्राप्त करने वाले ही सत्य को प्राप्त कर पाते हैं, अन्यथा मेरी ही माया में उलझ पुलझ के बर्बाद हो जाते हैं। बार बार इस जन्म मरण के रोग में पैदा होते और मरते रहते हैं। ये रोग कभी खत्म नहीं होता। नहीं तो देख लो, कलयुग में बैठे हैं आप, सतयुग आया, क्या किया हमने? विष्णु जी की आराधनाएं करी, भोले शंकरों की पूजा करी, देवी देवताओं की पूजा करी, तो क्या मुक्ति मिल गई? सतयुग बीत गया, त्रेता आ गया। त्रेता में क्या किया? बड़े बड़े हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, मंत्र जाप किए, घर बार छोड़ के जंगलों में जाके राम राम किया, तो क्या मुक्ति मिल गई? फिर द्वापर आ गया, द्वापर में फिर वही काम किया, वही हवन यज्ञ किए, देवी देवताओं की पूजा करी, बहुत कुछ किया, मंत्रों का जाप किया, नदियों में स्नान किया, तीर्थों की यात्राएं करी, 4 धाम यात्राएं करी, अपने माँ बाप को भी यात्राएं करवाई, तो क्या हुआ? मुक्ति मिल गई क्या? आज फिर यही बैठे हैं कलयुग में, और अगर अब फिर से वही काम किया जो सतयुग द्वापर त्रेता में किया, तो मेरे भाई दोबारा फिर यही बैठे दिखाई दोगे। एक को भी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो अब करना क्या है? अब उस सब विधियों को त्याग देना है जो सतयुग द्वापर और त्रेता में करते आए थे, जिसके लिए कृष्ण जी ने भी अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, सब धर्मों को त्याग के तू मेरी शरण में आ जा। इस लाइन को लोग समझ ही नहीं पाए कि त्यागना क्या है। लोग सोच रहे हैं कि बाकी धर्मों को त्यागने की बात हो रही है, मुसलमान धर्म को त्याग दो, जैन धर्म को त्याग दो, बुद्ध धर्म को त्याग दो, ईसाई धर्म को त्याग दो, सिख धर्म को त्याग दो, और क्या करो? कृष्ण जी की पूजा करो। लोग ये समझ के बैठे हैं, जबकि द्वापर युग में ये बात बोली गई थी कि सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। तो बता दो द्वापर युग में कौन सा धर्म था? क्या द्वापर युग में मुसलमान थे? क्या द्वापर युग में जैनी थे? क्या द्वापर युग में सिख भाई थे? क्या द्वापर युग में ईसाई थे? कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। कौन सा था वो? सनातन धर्म। अब जो सनातन धर्म को नहीं जान पा रहे थे, वो क्या कर रहे थे? देवी देवताओं की पूजा, हवन यज्ञ, तीर्थों की यात्रा, नदियों में स्नान और मंत्रों के जाप, यही कुछ करते आ रहे थे। यही उस वक्त हमारा धर्म था। तो कृष्ण जी ने इन्हीं सबको छोड़ने की बात कही थी वहां पे, कि सब धर्मों को, यानी भगवान को पाने की जितने भी क्रियाएं तुम करते हो, सब छोड़ दो, सबको त्याग दो और एक मेरी शरण में आ जा। मतलब कि मेरी मूर्ति की पूजा करो? कभी नहीं। कृष्ण जी कभी उस चीज की पूजा करने की बात कभी नहीं सकते जो बनती और
बिगड़ जाती है। क्या मूर्ति बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, मंदिर बनते नहीं, बिगड़ते नहीं, मस्जिद बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, मंत्र बनते नहीं, बिगड़ते नहीं, सब कुछ बनता बिगड़ता है। केवल एक चीज जो कभी बनती बिगड़ती नहीं है वो आत्मा है। कृष्ण जी ने आत्मा की महिमा गाई है। अध्याय 3, 13, 14, 15, 16 ये चारों श्लोक पढ़ो। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, जो हवन यज्ञ नहीं करते, देवताओं को प्रसन्न नहीं करते, बचा हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते, वो सब नास्तिक है, पापी हैं। हम भी नहीं करते, हम भी नहीं देवताओं की पूजा करते, हम भी नहीं हवन यज्ञ करते, हम भी नहीं बचा हुआ प्रसाद ग्रहण करते, यानी हम भी पापी हो गए? बिल्कुल नहीं। 13, 14, 15, 16 उन लोगों के लिए बोला जो अभी छोटी क्लास में है, अभी छोटी क्लास में है, यानी जिनको आत्मज्ञान नहीं है। वो क्या करे? बेटा वो हवन यज्ञ करे, पूजा पाठ करे। मुसलमान है तो नमाज पढ़े, सिख है तो ग्रंथ साहब का पाठ करे, ईसाई है तो जाके बाइबल का पाठ करे। और जो आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आता है वो, उसके लिए अध्याय 3, 17वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। अच्छी तरह पढ़ो गीता को। अध्याय 3, 17वां श्लोक, तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर कृष्ण जी कहना क्या चाहते थे और हमें करवा क्या दिया। तब समझ में आएगा कि ये आत्म तत्व क्या है, जिसके लिए सब संत बोलते हैं, महिमा गाते हैं। जल में नींद प्यासी, मुझे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। लोग सोच रहे हम काबा जा रहे हैं मुसलमान भाई बंदगी करने अल्लाह की, और हिंदू भाई सोच रहे हैं हम काशी जा रहे हैं भगवान की पूजा करते। लेकिन कबीर साहब की नजरों में वो क्या है? अज्ञानी जीव, भटकने जा रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्योंकि जो कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सबकी आत्मा में विराजमान हूं, मैं हर जीव के हृदय में विराजमान हूं, उसको तो जाना नहीं। और इंसानों के द्वारा बनाया गया मंदिर, इंसानों के द्वारा बनाई गई मूर्ति, उसको पूजने के लिए जा रहे हैं, जिसका पल का भरोसा नहीं कब खंडित हो जाए। जयपुर से लेके आया एक आदमी बहुत बढ़िया मूर्ति 80,000 की, जैसे ही ऑटो से नीचे रखेगा वो मूर्ति गिर गई, उसका हाथ ही टूट गया। 80,000 पानी में चले गए। अब उस मूर्ति को दोबारा से सीमेंट लगाकर भी नहीं स्थापित किया जा सकता। क्यों? खंडित हो गई। भगवान का हाथ खंडित हो गया, उसको बाहर निकाल दिया। और तुम्हारे बच्चे की पूरी बांह कट गई, उसको निकाल दिया गया। तुम्हारे बच्चे की, तुम्हारी मां की बांह कट जाए, निकाल दोगे घर से बाहर? तो अपने बच्चे की इतनी परवाह और भगवान को बाहर निकाल दिया। बताओ। इसीलिए ये सब है क्योंकि हम उसकी पूजा कर रहे हैं जो खंडित हो सकता है, लेकिन हमें पूजा उसकी करनी थी जो कभी खंडित हो ही नहीं सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है, इसको खंडित करने में कोई सक्षम नहीं है।
ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अडोल है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। लोग सोचते हैं कि हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, हम सनातनी हैं। कभी नहीं। सनातन का मतलब ही नहीं पता लोगों को कि सनातन का मतलब होता क्या है। किसी को भी पूछ लो सड़क पे चलते को, भैया हिंदू हो? हाँ मैं हिंदू हूं। अच्छा तुम सनातन भी हो? हाँ मैं सनातन भी हूं। दोनों का मतलब बताओ। हिंदू क्या होता है और सनातनी क्या होता है? एक भी ना बता पाए। हिंदू की परिभाषा क्या है? जो देवी देवताओं की पूजा करें, जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करें वो हिंदू हैं। किसमें शनि देव, वरुण देव, ये देव, वो देव, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी, माता जी, ये सब हिंदू देवी देवता हैं। जो इनकी पूजा करे वो हिंदू है। और सनातनी कौन है? जो उसकी पूजा करे, जो कभी बदलता नहीं है, जो सदा सदा एक रस रहता है, जिसको बदलने में कोई सक्षम नहीं है। सनातन का मतलब होता है सदा एक सा रहने वाला। अब राम जी की जो पूजा करते हैं, राम जी के बच्चे पैदा हुए थे छोटे से, धीरे 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 बड़े हुए, गुरु जी के पास गए और बड़े हुए, सीता जी के साथ शादी हो गई और बड़े हुए, राक्षसों का श्रृंगार किया, तो वो बढ़ रहे हैं, यानी बदल रहे हैं। जो बदले वो सनातन नहीं है। अब कृष्ण जी छोटे से थे, पिताजी सिर के ऊपर लाके लेके गए, नदियां पार कराई और बड़े हुए, बढ़ते 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 जवान हो गए, अब वो भी बदल गए हैं। जो बदले सो माया, ये माया है, ये घटती बढ़ती है, ये जन्मती और नाश होती है। लेकिन आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, कभी जन्मती और मरती नहीं है। अध्याय 2 अच्छी तरह पढ़ो, क्या लिखा है? हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय भविष्य में नहीं आएगा जब तू मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। यानी ना तो कभी किसी का जन्म हुआ, ना ही कभी किसी की मृत्यु होगी। तो फिर जन्म और मरण हो किसका रहा है? किसका हो रहा है? शरीर का। हे अर्जुन, तू और मैं हुआ, ना ही कभी किसी की मृत्यु होगी। तो फिर जन्म और मरण हो किसका रहा है? किसका हो रहा है? शरीर का। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है कि कोई गलत फहमी में है कि ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये बाल, ये चेहरा, ये कृष्ण है। इस गलत फहमी में मत रहना। ये शरीर तो इस आत्मा के कपड़े हैं। जैसे तुम्हारे कपड़े आज काले पहन लिए, कल लाल पहन लिए, हरे पहन लिए, गुलाबी पहन लिए, 7 दिनों में 7 अलग अलग तरह के कपड़े पहन लिए, तो कपड़े सतरंगी है कि तुम सतरंगी हो? कपड़ों के 7 रंग है कि तुम्हारे 7 रंग है? इसको समझना पड़ेगा। अरे एक जीवात्मा 84 लाख बार कपड़े बदलती है। किस किस को अपना स्वरूप मानोगे? इंसान का चोला कृष्ण जी की आत्मा ने पहन लिया तो तुमने उस शरीर को कृष्ण मान लिया। और जब मछली का चोला पहना था
पहला अवतार था मत्स्य अवतार। जब उसी आत्मा ने मछली का चोला पहना तब तुमने नहीं बोला कि मछली कृष्ण है। जब उसी आत्मा ने कछुए का चोला पहना समुद्र मंथन में तब तुमने नहीं कहा कि कछुआ कृष्ण है। जब उसी ने मोरा अवतार जंगली सुअर का अवतार लेके अपने दोनों दांतों पे पृथ्वी को उठा के लेके आए तब तुमने नहीं कहा कि जंगली सुअर ही कृष्ण है। लेकिन जैसे ही मनुष्य अवतार ले लिया तब तुम सब यही मानने लग गए कि ये शरीर आदमी का कृष्ण है। अरे ये ना मछली है ना कछुआ है और ना ही ये आदमी है। ये कृष्ण नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण एक आत्मा है। और आप भी ये आदमी औरत नहीं हो। ये तो तुम्हें इस जन्म में कपड़े दे दिए गए आदमी औरत के। कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये कपड़े तुम यहीं उतार के किसी और जन्म में चले जाओगे। पता लगा हाथी बन गए, अब तुम आदमी नहीं रहे, अब तुम हाथी हो गए। ऐसा नहीं है। ना तुम आदमी हो, ना तुम औरत हो, ना तुम हाथी, कुत्ता, बिल्ली, बकरा हो। तुम कौन हो? आत्मा हो। और उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करवाने के लिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुलिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। यही है वो जगत गुरु जो सारे संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं। यही है वो गुरु जो सब संतों को मूल ज्ञान देके उनकी मुक्ति करवाते हैं। राजा में राम और सब राई हैं, गुरुओं में कबीर और सब गुरु भाई हैं। ये रविदास जी महाराज, नानक साहब, दादू जी, पलटू जी, भीखा, मीराबाई, नामदेव, ज्ञानेश्वर जी महाराज, मुक्ताबाई, ये सब गुरु भाई हैं। सबको एक ही गुरु ने ज्ञान प्रदान किया है और वो है सदगुरु कबीर साहब, जो जब इस धरातल पे आते हैं तो माँ बाप का सहारा भी नहीं लेते और जब इस धरातल से जाते हैं तो लाश छोड़ के नहीं जाते। अरे ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, मात पिता मेरे कछुना ही ना हमरे गुरदासी। अरे जुल्हा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। जुलाहे का पुत्र तो मैं कहाया हूं क्योंकि जुलाहों को मैं लहर तारा तालाब में, काशी में कमल के फूल के ऊपर लेटा हुआ मिला, वो ले गए उठा के, इसलिए मैं जुलाहा कहला रहा हूं। जैसे कृष्ण जी देवकी नंदन है लेकिन यशोदा के पुत्र कहला रहे हैं। यशोदा के साथ उनका नाम जोड़ा गया, मैया यशोदा कर रहे हैं, जबकि है किसके पुत्र? देवकी के। इसी प्रकार कबीर साहब किसी नीरोडीमा के पुत्र नहीं है, वो किसी के भी पुत्र नहीं है। ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाया, हम सीधे बालक होके प्रकट होके दिखलाते हैं। इसीलिए कबीर साहब का जो त्योहार मनाया जाता है, कबीर प्रगट दिवस मनाया जाता है। वो प्रकट हुए थे
और 120 साल लीला करने के बाद वो गुप्त कहां हुए? मगहर में। क्योंकि हिंदू धर्म में ये प्रचलित था कि जो भी मगहर में प्राण त्यागेगा, जो भी मगहर में प्राण त्यागेगा वो नरकों में जाएगा, गधे की जून में जाएगा। क्योंकि शंकर जी ने श्राप दे रखा था। तो कबीर साहब ने उस जगह को भी श्राप मुक्त करने के लिए काशी छोड़ के मगहर में वास किया। और वहां पर जब अंत समय आया, यानी शरीर छोड़ने का समय आया, यानी लीला खत्म करने का शरीर आया, तो हिंदू मुसलमान लड़ पड़े। 60,000 चेले थे उनके, जो उसी जगह खड़े हुए थे। राजा बघेल और पठान के चेले, दोनों चेले आपस में लड़ने लगे कि हम कबीर साहब के शरीर को जलाएंगे, वो कहते हम दफनाएंगे। तो कबीर साहब कहते भाई अगर लाश मिले तो जलाना या दफना लेना, लड़ते क्यों? तो चादर तान के झोपड़ में जाके सो गए, लेट गए। और आसमान से आवाज आई, अरे बोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, अरे मिथ्या युद्ध कर डाला ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना। तो जब सारे झोपड़ी में गए और चादर खींची तो वहां पर फूल ही फूल। झगड़ा खत्म करने के लिए वहां फूल प्रकट कर दिए, नहीं तो फूल भी नहीं मिलते। आधे आधे फूल दोनों ने लिए, एक ने शादी बनाई, एक ने मजार बनाई। आज भी मगहर में एक ही प्रांगण में वो दोनों निशानियां स्थित हैं। और किसी संत की ऐसी निशानी नहीं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने गवाही के साथ ऐसी इमारत बनाई हो कि हमारे गुरु की लाश हमें नहीं मिली। बातें तो बहुत लोग करते हैं कि नानक साहब भी जब गए तो लाश नहीं मिली, रविदास जी जब गए लाश नहीं मिली। तो भाई उनके चेले भी तो होंगे, क्यों कोई ऐसा निशानी नहीं बना पाया? क्योंकि ये सारी बातें बाद में प्रकट की गई। जब लोगों को पता लगा कि अरे कबीर साहब की लाश नहीं मिली, तो रविदास जी के पंथ वालों ने सोचा अरे कबीर तो बड़ा गुरु बन गया, हमें भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। उन्होंने भी बोल दिया, सेम नानक साहब के भी शिष्यों ने बोल दिया, और तो और मीराबाई के शिष्यों ने भी बोल दिया कि मीराबाई की भी लाश नहीं मिली। कहां चली गई? पत्थर में समा गई। बताओ, लाश पत्थर में समा जाएगी। अरे जो स्वयं कृष्ण है, जो उनके परम भगत पांडव हैं, उनकी लाश पत्थर में ना समाई, उनको भी क्रियाक्रम करना पड़ा सबका, और मीराबाई की लाश पत्थर में समा गई। ये सब झूठ है। इस दुनिया में केवल कबीर साहब ही हैं जो समय समय पे प्रकट होते रहते हैं। 120 साल की लीला करके जब वो चले गए, पूरे 250 साल के बाद गरीबदास जी को मिले। छुड़ानी धाम जाके देखो, उनका ग्रंथ भरा पड़ा है कि कैसे मिले। गैया चारते हुए मिले, गैया चला रहे थे, कबीर साहब आ गए। दादू जी का ग्रंथ देखो, कितने सालों के बाद मिले, जब दादू जी बच्चों के साथ खेल रहे। मदन साहब का ग्रंथ देखो, जो हमारी गद्दी है, उनके पहले आचार्य सन 1900 में उनको भी मिले। तलवार लेके गर्दन काटने जा रहे थे अपनी, कि अगर परमात्मा नहीं आया, मुझे रास्ता नहीं बताया निकलने का, तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग सिद्ध थे वो। लेकिन जब कबीर साहब की वाणियां पढ़ी और उसमें देखा कि अष्टांग योग सिद्ध होने पर भी मुक्ति नहीं मिलेगी,
मुक्ति कैसे मिलेगी? सार शब्द से। तो खलबली मच गई दिमाग में कि ये सार शब्द क्या चीज है। तब कसम खा ली कि 7 दिन तक मैं इसी जंगल में, जौनपुर का ही जंगल है वो, इसी जंगल में भगवान को, परमात्मा को याद करूंगा। अगर 7 दिन में वो ना आया तो मैं अपनी गर्दन उड़ा दूंगा। 7 दिन बैठे रहे, नहीं आया वो। तब उठा के गर्दन में तलवार रखने लगे, इतने में हाथ पकड़ लिया। अरे मदन ये क्या कर रहा है? आत्महत्या महापाप है। तो बोले महाराज पहले क्यों नहीं आए? तब उन्होंने कहा कि अब समय आया है तुम्हें ज्ञान देने का। तुम्हारी परीक्षा चल रही थी कि तुम अटल हो या नहीं हो। 7 दिन तक तुम्हारी परीक्षा चली है। तो यही ज्ञान जो सार शब्द का ज्ञान है, तुम अटल हो या नहीं हो, 7 दिन तक तुम्हारी परीक्षा चली है। तो यही ज्ञान जो सार शब्द का ज्ञान है, मदन साहिब को कबीर साहब ने दिया। अभी 1900 की बात है। तो कबीर साहब समय समय पर आते हैं।